भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे सक्षम और अनुभवी वायुसेना में से एक है। अब तक हुए भारत पाकिस्तान युद्धों में भारतीय वायुसेना ने कई बार अपनी ताकत साबित की है, लेकिन वर्तमान समय में केवल अनुभव ही काफी नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक भी बेहद जरूरी हो गई है। आज के समय में भारत के पास एक भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, जबकि दुनिया के कई अन्य देश इस तकनीक पर पहले ही आगे बढ़ चुके हैं और अब 6th जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इस सिलसिले में ब्रिटेन, जापान और इटली ने भारत को अपने वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। ये तीनों देश जैसे कि ब्रिटेन, इटली, जापान। ब्रिटेन को साल 2012 में पहला F-35 मिला, इटली को 2015 में अपने एयरफोर्स बेड़े में F-35 को शामिल किया, जापान ने 2018 में F-35 को अपनी वायुसेना में जोड़ा। ये तीनों देश पहले से ही 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहे। अब जब इन तीनों देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स थे, तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए 6th जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने का निर्णय लिया है। ब्रिटेन ने 2017 में इस दिशा में एक रोडमैप तैयार किया और टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट की घोषणा की। इसके तहत अन्य करीबी रक्षा साझेदारों को इस परियोजना में शामिल होने का न्योता दिया गया, ताकि डेवलपमेंट की लागत को साझा किया जा सके। 2019 में इटली इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ और 2021 में जापान ने भी अपने FX फाइटर जेट प्रोग्राम में इसमें मर्ज कर लिया। भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर क्यों दिया गया? ब्रिटेन चाहता था कि भारत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, क्योंकि वे भारत को एक मजबूत रक्षा साझेदार मानता है। ब्रिटेन ने भारत को एक आकर्षक प्रस्ताव भी दिया ताकि भारत इस प्रोग्राम से जुड़ सके, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके चलते अब ब्रिटेन, जापान और इटली ने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCCAP नाम से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। भारत ने इस प्रस्ताव को आखिर अस्वीकार क्यों किया? भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इस विषय पर कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई अहम कारण हो सकते हैं। बजट संबंधी चिंताएं, जैसे इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 32 से 35 बिलियन डॉलर बताई जा रही है, जो आगे बढ़कर 40 से 45 बिलियन डॉलर भी हो सकती है। यदि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो उसे 8 से 10 बिलियन डॉलर का योगदान देना पड़ता, जो बाद में 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता था। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की समस्या भी थी। इतने बड़े निवेश के बावजूद भारत को इस तकनीक पर पूरी तरह से अधिकार नहीं मिलता। भारत चाहता है कि वो अपने लड़ाकू विमानों का निर्माण खुद करे और पूरी तकनीक पर उसके अधिकार हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में शामिल होने पर भारत को केवल सीमित तकनीक ही मिल पाती। सरकार मेक इन इंडिया के तहत अपनी खुद के 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहती है, ताकि भविष्य में हमें दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की जरूरत न पड़े। क्या भारत को अमेरिका या रूस से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना चाहिए? भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट साल 2030 से पहले भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं हो पाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को अमेरिका या रूस से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदना चाहिए? आप रक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण खबरें चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।